हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू द ऑक्टान्स ट्रेडिंग सर्विस। ऑक्टान्स ट्रेडिंग सर्विस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ऑल ओवर आज की वीडियो में बात करेंगे ऑल ओवर आज का मार्केट कैसा था, और साथ ही साथ में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के मार्केट के बारे में बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो आज के मार्केट में स्टील मेटल मेटल फार्मा और आईटी सेक्टर में एक अच्छा खासा बाउंस आपको देखने को मिला। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो डेली वॉच करते हो तो मैंने आईटी सेक्टर को एनालिसिस करके भी मैंने आपको दिखाया था कि आईटी सेक्टर में एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। और आईटी सेक्टर ने जो उसकी पैटर्न थी दोस्तों, जो राइजिंग वेज की पैटर्न थी, जो कंटिन्यूस राइजिंग वेव, उसने अपर साइड की तरह आज उसने एक अच्छी खासी हाई वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। फिर आप देख सकते हो, मैंने एचसीएल टेक बोला था, इन्फोसिस बोला था, टेक महिंद्रा बोला था, उसने ऑलमोस्ट सभी ने टारगेट हम 1 नंबर अचीव किया। तो टेक महिंद्रा के भी बारे में मैंने बोला था कि अगर 1050 के ऊपर वो सस्टेन होता है तो एक बाउंस आपको 1082 तक एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। तो आज ऑलमोस्ट उसने हाई मारा था 1080 तक एक बाउंस आपको देखने को मिला। फिर आप देख सकते हो इन्फोसिस और एचसीएल टेक में भी ऑलमोस्ट 2% तक एक अपमूव हमें देखने को मिला। फिर आप देख सकते हो टीसीएस में भी एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला। फिर दूसरे जो स्टॉक्स है, टाटा स्टील है, कोल इंडिया, जीएसडब्ल्यू है, फार्मा के जो बड़े स्टॉक्स थे उसमें आप देख सकते हो लुपिन है, सिप्ला, उसमें इतना बाउंस नहीं है। और दूसरे जो स्टॉक थे, डॉक्टर रेड्डीज है, ग्लेनमार्क है, कैडिला, उसमें लो लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला। फिर फिर ऑटो सेक्टर में एक नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग थी। ऑटो सेक्टर कुछ स्टॉक्स में अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला और दूसरे स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। और डाउन साइड के बारे में बात करते हो, आप देख सकते हो नॉर्मली जो आप देख सकते हो बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। तो आप देख सकते हो कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी है, ओएनजीसी है, यूपीएल है, ब्रिटानिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचयूएल। तो आप देख सकते हो यस्टरडे एचयूएल एक अच्छा खासा गेनर था, आज उसमें एक अच्छी खासी हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग एचयूएल में भी देखने को मिली। फिर एक्सिस बैंक है, सिप्ला, एसबीआई लाइफ, लार्सन एंड टुब्रो और अदानी पोर्ट। तो एलएनटी ने भी एक अच्छे खासे हाई लेवल से उसने अच्छी खासी सेलिंग हमें एलएनटी में देखने को मिली। तो दोस्तों, ये था ऑल ओवर आज का मार्केट का व्यू। तो चलिए बात करते हैं हमारे इंडिकेटर के बेस के बारे में। आपको इंडिकेटर के पे आज उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस आज को इंडिकेटर में देखने को मिला। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग, ऑलमोस्ट 2 गैप अप ओपनिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। मैं रिप्ले कर लेता हूँ। तो आज देख सकते हो गैप अप ओपनिंग, आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। पर आप देख सकते हो यहाँ से जो बॉलिंजर बैंड था, उस बॉलिंजर बैंड को उसने ब्रेकआउट फर्स्ट और उसके अंदर, फिर आप देख सकते हो दूसरी जो 3 कैंडल थी वो बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हुई थी। पर आप देख सकते हो यहाँ पे एक हाई वॉलेटिलिटी और दूसरी जो बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोजिंग हुई। फिर अब आगे जाके देखिए दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेल 2 का सिग्नल हमें देखने को मिला। तो आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड फर्स्ट हमारा कंफर्मेशन था कि बॉलिंजर बैंड का रिजेक्शन लेके उसने कैंडल क्लोज थी। फिर हमारा सेल 2 का जो ऑलमोस्ट 10 बजे उसने सेल 2 का हमें सेल 2 का इंडिकेशन देखने को मिला। फिर हम थी, तो आप देख सकते हो ओपनिंग रेंज थी, आप देख सकते लो लेवल उस कैंडल उसको लो भी तोड़ा। फिर सेल 2 यहाँ पे हमारे 3 कंफर्मेशन हमें देखने को मिली। फिर आप देख सकते हो, तो हमारा जो उस लो का लेवल था, ये वाला जो लेवल था 35,157। तो आप देख सकते हो जैसे ही 35,157 थे, यहाँ से ऑलमोस्ट फोर कंफर्मेशन के बाद हमारे ट्रेंड की एंट्री होती है। तो आप देख सकते हो 35,001। तो जैसे ही उसने सेल C2, तो सेल C2 का जो एक लेवल था 35,001, तो जैसे ही उसने सेल C2 के लेवल को उसने ब्रेक डाउन किया था, तो एक अच्छी खासी सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली थी। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ से 35,150 से उस बाद में यहाँ पे उसने 20 मूविंग मिडिल लाइन भी उसने तोड़ी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 35,150 से लोग ऑलमोस्ट 270 पॉइंट तक का डीप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो आप देख सकते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ से ऑलमोस्ट 270 पॉइंट तक का एक डीप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। अगर आप दोस्तों, अगर आपने इस ट्रेड पे एक लॉट बैंक निफ्टी के लॉट पे आपने ट्रेड किया होता दोस्तों, तो आप देख सकते हो आपको पॉइंट मिले थे 270 इंटू 25। तो आपको ऑलमोस्ट 6,750 जितना प्रॉफिट आपने बैंक निफ्टी में गेन किया होता अगर आपने इस लेवल पे, अगर आपने इस इंडिकेटर के बेस पे आपने ट्रेड किया होता। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है। अगर मैं
तो आप देख सकते यस्टरडे के वीडियो भी मैंने इस ट्रेंड लाइन का जिक्र किया, तो वो भी ट्रेंड लाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब अपनी एंट्री मारी तो ये ट्रेंड लाइन का आपका टारगेट होता है, टारगेट हो सकता है होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन, फिर वापस इस ट्रेंड लाइन को उसने सपोर्ट लेके वापस एक बाउंस हमें देखने को मिला। तो आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को उसने फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ब्रेकडाउन किया, फिर वापस इस कैंडल को उसने क्लोजिंग दे दी। तो आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन यहाँ पे हमारी 22/7 की एंट्री ट्रिगर हुई थी। तो आप देख सकते हो 22/7 के बाद प्लस हमें इस ट्रेंड लाइन का उसने सपोर्ट लिया, फिर बॉलिंजर बैंड के लोअर लेवल को भी उसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का कंफर्मेशन था। तो आप देख सकते हो इस हाई लेवल का जो ऑलमोस्ट 35,000 का एरिया, तो आप देख सकते हो जैसे उसने इस 35,000 के एरिया को उसने ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ से भी सेल बाय 7 के एरिया से भी हमको एक अच्छा खासा बाउंस, आपको यहाँ हाई के लेवल से भी एक बाउंस आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक का बाउंस आपको देखने को मिला। तो अगर आपने बाय में भी इसने ट्रेड किया तो आपको भी 2500 जितना प्रॉफिट आपको बाय में भी आपने गेन किया। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये हमारे सेल यहाँ पे भी आपको 270 पॉइंट मिले, फिर बाय में आपको 100 पॉइंट मिले। तो ऑल ओवर देखा ना देखे जाए देख सकते हैं तो 370 पॉइंट। तो आप देख सकते हैं अगर आपने 370 पॉइंट इंटू 25 अगर आपने लो तो आपने 9,250 तक का प्रॉफिट आपने बैंक निफ्टी में गेन किया होता। तो दोस्तों अगर आपने इस इंडिकेटर के बेस पे आपने ट्रेड किया होता, तो ये था दोस्तों ऑल ओवर हमारे इंडिकेटर का बेस का व्यू। तो दोस्तों अगर आपको हमारे इस इंडिकेटर का आपको पेड एक्सेस चाहिए, तो ये हमारा मंथली का जो प्राइस है दोस्तों, तो आप देख सकते हो जो हमारा जो मंथली का प्राइस है वो 1500 रुपीज है। और जो अगर आपको 3 महीने आप लेते हो तो आपको जो अगर आप 3 महीने देखे तो 4500। अगर आप 3 महीने तक महीने का लेते हो तो आपको डिस्काउंट के साथ 3000 INR जितना आपको इस पेड इंडिकेटर के। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लेते हैं तो हम आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड करेंगे। उस ग्रुप में हम हमारे एनालिसिस भी दूसरे के एनालिसिस भी हम शेयर करते हैं, निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस का जो दूसरा इंडेक्स के बारे में हम बताए थे। फिर स्टॉक्स के बारे में भी हम बताएंगे कि कौन से स्टॉक में एक अच्छा खासा इंट्राडे कर सकते हो, कौन से स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। तो अगर हमारे चैनल को अगर आपने इस ऑटोक्टाइन इंडिकेटर को आपने सब्सक्राइब किया, तो उसी ग्रुप में मैंने आईटी सेक्टर का भी एनालिसिस किया। उसी ग्रुप में मैंने आईटी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स दिए थे, जैसे कि टीसीएस था, टेक महिंद्रा था, एचसीएल टेक था और इन्फोसिस। तो उसमें भी अच्छा खासा 7% तक का एक अपमूव स्टॉक में भी आपको देखने को मिल चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर आपको इस इंडिकेटर का आपको चाहिए तो आपको पर महीने 1500 रुपीज और 3 महीने लेते तो आपको 3000 जितना आपको होता। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप का नंबर भी, अगर आपको उस बारे में कुछ क्वेरी है तो आप हमें उस व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हो दोस्तों। और हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इस ऑक्टान इंडिकेटर का जो हमने वीडियो बनाया था ओवरव्यू ऑफ ऑक्टास, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो ये था दोस्तों और हमारे इंडिकेटर का प्राइस का भी और ऑल ओवर मार्केट का भी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ स्टॉक्स के बारे में मैंने जो एनालिसिस करके मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है, वो स्टॉक्स में अच्छा खासा अप मूव या डाउन मूव आपको इस स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के बारे में। तो दोस्तों निफ्टी के बारे में बात करते हैं, आप देख सकते हो निफ्टी में आज ऑल टाइम हाई पे उसने क्लोजिंग दिया 14,800 पे आज उसने क्लोजिंग दिया, जो उसने ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों अगर पैटर्न के प्राइस एक्शन के बेस पे हम देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 15,800 के लिए एक रिवर्सल आपको इस इंट्राडे में रिवर्सल हमें देखने को मिला। फिर वापस आप देख सकते हो 15,600, ये जो 15,600 का एरिया ये वाला अच्छा खासा एक सपोर्ट की तरह काम किया और यहाँ से एक बाउंस आपको ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का बाउंस आपको इस तक निफ्टी में देखने को मिल चुका है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने इस राइजिंग वेज के पैटर्न को ब्रेकडाउन किया था। फिर आप देख सकते हो यहाँ से अगर एक्सटेंड करें दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को, तो आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को वापस इस ट्रेंड लाइन के उस पर उसने क्लोजिंग भी दे दी है। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मोमेंटम की बेस के हम इंडिकेटर के बेस और RSI के बेस पे हम देखें, तो आप देख सकते हो जो अभी भी निफ्टी में जो हाई बन रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसका मोमेंटम नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप देख सकते हाई राय के फॉर्मेशन में तो निफ्टी जा रहा है, पर आप देख सकते यहाँ पे जो RSI है वो कंटिन्यूस डाइवर्जन दिखा रहा है, तो उसका मोमेंटम ये बोलना चाह रहा है। तो आप देख सकते यहाँ पे कोई प्राइस में कोई मोमेंटम नहीं, ना इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप देख सकते यहाँ पे एक इंट्राडे के जो रिवर्सल आया था उस तरीके का रिवर्सल भी आपको देखने को मिल सकता है। पर आप देख सकते ये कैंडल आप देख सकते हो कि जो कैंडल बन रहे हैं बहुत छोटी छोटी कैंडल, उसमें कोई ना कोई हाई वॉल्यूम के साथ पावर
ना तो कोई भी हिसाब का आपको एक बाउंस आपको देखने को मिल रहा है अभी एक हाई वॉल्यूम के साथ। पर आप देख सकते हो अगर यहाँ पे मैकडी भी ऑलमोस्ट फ्लैट लेट है और मैकडी में भी आप देख सकते हो यहाँ पे डाइवर्जन दिखा रहा है। पर आप देख सकते हो आरएसआई में भी कंटिन्यूस डाइवर्जन देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट अब क्या हो सकता है, तो अगर अब ऐसा नहीं कि मार्केट निफ्टी अप नहीं जा सकता है, निफ्टी में आप देख सकते हो इंट्राडे के बेस पे हम देखें तो निफ्टी में भी 14,835 से लेके डीप आपको ऑलमोस्ट 60 पॉइंट तक का एक डीप आपको आज इंट्राडे में देखने को मिल चुका है। तो निफ्टी में अब आगे के बारे में निफ्टी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो निफ्टी वापिस इस चैनल के पैटर्न में आ चुका है। तो अब क्या हो सकता है, अगर ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अगर मान लो अप मूव आपको कंटिन्यू रहता है निफ्टी में तो वापिस एक अप मूव आपको 100 से लेके 150 पॉइंट तक एक वापिस एक अप मूव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जो इस ट्रेंड लाइन इस पैटर्न के हिसाब से आप देख सकते हो इस चैनल के हिसाब से यहाँ पे जो इसका एरिया है, तो यहाँ से वापिस एक 80 से लेके 100 पॉइंट तक एक बाउंस आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो डाउन साइड के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो डाउन साइड में आज का लो, अगर मान लो निफ्टी 15,750 ये एरिया है, अगर मान लो निफ्टी 15,750 के लो को तोड़ता है जो आज का लो, तो इस लो को तोड़ता है तो वापिस आपको एक डीप आपको 15,600 तक का डीप आपको यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तक का डीप आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर ये 15,760 के लेवल को तोड़ता है नीचे की साइड तो आप देख सकते हो यहाँ से डाउन मूव आपको 15,600 तक का एक डाउन मूव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओके, अगर अपर साइड के बारे में बात करें, अगर आज के हाई को तोड़ता है तो वापस एक अपमूव आपको 15,880 से लेके एक 15,900 तक का एक अपमूव आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान लो गैप डाउन ओपनिंग होती है इस लो को हम तोड़ते हैं 15,750 के लेवल को तोड़ते हैं तो एक डीप आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 15,680 से लेके 15,600 इस लेवल तक आपको एक डीप आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और जैसे इस लेवल को वो ब्रेक डाउन करेगा दोस्तों तो यहाँ से एक शार्प सेलिंग आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो बाउंस भी आपको देखने को मिला एक शार्प आया तो यहाँ से जो सेलिंग आएगी तो यहाँ से सेलिंग भी आपको एक शार्प सेलिंग आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर निफ्टी का भी। तो चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में किस तरह का वो आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यस्टरडे की वीडियो में आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन जो बेस पे है तो आप देख सकते हो आज गैप अप ओपनिंग हुई तो आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग होने के बाद आप देख सकते हो यस्टरडे जो इसी लेवल से हम देख सकते हो इस लेवल से जो रिजेक्शन आपको देखने को मिला 2 दिन से वापिस उस लेवल को उसने गैप अप किया तो वापिस उस लेवल से एक रिजेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुका है। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेकआउट किया था हमारे इंडिकेटर का। आप देख सकते हो जो इंडिकेटर के बेस पे हम देखें दोस्तों एनालिसिस तो आप देख सकते हो इंडिकेटर के बेस पे भी इसी ट्रेंड लाइन का उसने जिक्र किया, इंडिकेटर भी आपको दिखा रहा है। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेलिंग हमें देखने के बाद ऑलमोस्ट सेकंड हाफ में 12 बजे की इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे आ चुके थे, फिर वापिस हम इस लेवल को सपोर्ट लेके बाउंस हमें देखने को मिल चुका है। तो आप देख सकते हो ये 34,900 से लेके ये वाला जो जोन है 34,900 से लेके 35,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो आप देख सकते हो प्रीवियसली भी ये 22 फरवरी से लेके 16 मार्च तक इस लेवल पे उसने अच्छे खासे सपोर्ट फाइंड किया था। देखो इसी लेवल पे उसने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 2 महीने इसी लेवल को सस्टेन करके इसमें एक बाउंस हमें देखने को मिल चुका था। तो दोस्तों अब क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो इस डिसेंडिंग ट्राइंगल के पैटर्न को उसने ब्रेक डाउन किया था, फिर वापिस उसी लेवल के ब्रेक डाउन करके वापिस 35,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 जून को उसने लेवल को नीचे तोड़ा, फिर वापिस एक बाउंस हमें देखने को मिला, फिर वापिस एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद वापिस 35,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंफर्मेशन ये है दोस्तों कि बैंक निफ्टी में इस फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ दिया, वापिस ब्रेकडाउन फिर वापिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस ब्रेकआउट 35,000 के एरिया को ब्रेकआउट किया, फिर वापिस ये रिटेस्ट भी हो सकता है। तो आप देख सकते ब्रेकआउट करके इस ट्रेंड लाइन का भी रिटेस्ट हो सकता है और 35,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर जब तक बैंक निफ्टी 35,000 और 34,900 के ऊपर सस्टेन होता है तो वापिस आपको एक बाउंस 35,400 से लेके 35,600 तक एक बाउंस वापिस आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से भी जो बाउंस आता था दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ से जो बाउंस आपको देखने को मिल रहा था ऑलमोस्ट मार्च में, तो आप देख सकते हो 35,000 से जो बाउंस आता है तो ऑलमोस्ट
1000 से लेके 1500 तक का पॉइंट तक बाउंस आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुका था। तो अब क्या हो सकता है, अगर मान लो वापस ये रिटेस्ट हो सकता है, तो आप देख सकते हो ये वापस उसने ब्रेकडाउन किया फिर वापस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी शॉर्ट ट्रैप हो गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो सेलिंग हमें देखने को मिली थी, तो आप देख सकते हो वापस एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे वापस जैसे ही बाउंस हमें देखने को मिला, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिसने शॉर्ट सेल किया होगा वापस यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रैप हो गई, फिर वापस यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग मिली। और आप देख सकते हो इस एरिया को उसने ब्रेकडाउन नहीं आता, अभी भी शायद एक शॉर्ट हो सकते हैं। अगर मान लो वापस एक बाउंस आपको देखने को मिलता है, तो एक आने वाले दिनों में आपको एक शॉर्ट बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर मान लो वापस एक बाउंस आपको यहाँ अगर 34,900 से लेके 35,000 इस एरिया को वो सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी में वापस एक बाउंस आपको 35,300 से लेके 35,600 तक का एक बाउंस आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों अपर साइड का व्यू, 35,400 से लेके सेकेंड 35,300 से लेके 35,000 ये फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस एरिया। तो आप देख सकते हो बार बार इस लेवल पे आप अगर मान लो गैप अप ओपनिंग मिलती है 35,000 और 3400 पॉइंट की गैप अप मिलती है, तो यहाँ पे आपको निकलना है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दे तब आपको बाय करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर गैप अप मिलती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट करना है, अगर वो सस्टेन होता है तब आपको बाय करना है। तो आप देख सकते हो अगर 35,400 क्रॉस होता है तो वापस एक बाउंस आपको 35,600 तक का एक बाउंस आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो डाउन साइड के बारे में बात करें तो डाउन साइड में इस लेवल को जब तक बैंक निफ्टी 34,600 के लेवल को तोड़ता नहीं है तब तक आपको बेयरिश नहीं होना है। अभी भी बाइंग पोजीशन, अभी ट्रेंड एक अप ट्रेंड में है बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन लगातार एक हाई के फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। तो अगर मान लो इस लेवल को सस्टेन होता है तो वापस एक बाउंस आपको 35,300 से लेके 35,400 तक का एक बाउंस आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है फिर भी बाय करना है, अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो आपको छोड़ना है, आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो आपको एक बाउंस 35,300 तक एक बाउंस आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर बैंक निफ्टी का व्यू। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक, उस टेलीग्राम चैनल भी हम लाइव मार्केट का डेटा हम रोज शेयर करते हैं, उस चैनल को भी आप ज्वाइन होना मत भूलिए। तो चलिए बात करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में जो अब जो मेरे रेडर पे उसमें एक अच्छा खासा अपमूव या डाउन मूव आपको स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है, एक ब्रेकआउट के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों जो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो है टाटा स्टील है। तो आप देख सकते हो टाटा स्टील में एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद आप देख सकते हो इस एरिया को उसमें अच्छा खासा एक एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिल चुका है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो जोन था 1150 से लेके 1140, ये जो बीच का जो एक जोन था वो एक टाटा स्टील के लिए अच्छे खासा रेजिस्टेंस के लिए फेस कर रहा था। तो आप देख सकते हो आज क्लियर कर रहा है, जिसमें एक अच्छा खासा बाउंस के बाद एक हाई वॉल्यूम के साथ उस लेवल को उसने ब्रेकआउट कर दिया। तो आप देख सकते एक एक्यूमुलेशन वाला स्टेज था। तो आप देख सकते जो टाटा स्टील में जो लोज बन रहे थे वो हायर हाई लोज बन रहे थे, और यहाँ पे जो असेंडिंग, तो आप देख सकते अगर पैटर्न के बारे में बात करते हैं हायर हाई के फॉर्मेशन में असेंडिंग ट्राइंगल का उसने पैटर्न का उसने ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर भी हमने क्लोजिंग हमें टाटा स्टील में देखने को मिल चुकी है। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 20 में ऑलमोस्ट वन मंथ इस लेवल को उसने सस्टेन किया, उस लेवल को उसने ब्रेकआउट। तो आप देख सकते ये जो क्लियर कट ये जो पैटर्न होती है क्लियर कट ब्रेकआउट वाली पैटर्न हमें देखने को मिलती है। और आप देख सकते जो कंटिन्यूस जो लो बन रहा था वो एक हाई रैक के लो के फॉर्मेशन में बन रहा था। तो आप देख सकते हो आज क्लियर कट टाटा स्टील ने ब्रेकआउट आपको टाटा स्टील में देखने को मिल चुका है। तो अब क्या हो सकता है दोस्तों, अगर मान लो टाटा स्टील आज के 1150 के ऊपर, जब तक 1150 के ऊपर वो सस्टेन होता है तो एक बाउंस आपको 1200 से लेके 1225 तक का एक बाउंस आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से 1200 से लेके 1225 1240 तक का एक बाउंस आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कोई भी गैप डाउन ओपनिंग होती है और आपको 1150 से लेके 1152 तक यहाँ पे अगर मान लो गैप डाउन में 10 या 50 पॉइंट का गैप डाउन मिलता है तो आपको वो उस लेवल पे आपको बाय करना है। तो आप जैसे इस लेवल पे वापस जो उस लेवल का वो रेजिस्टेंस कर रहा था और उस लेवल का वो सपोर्ट लेके एक बाउंस आपको वापस टाटा स्टील में एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 1200 से लेके 1240, जो उसने रिसेंट हाई बनाया था उस हाई तक एक बाउंस आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर टाटा स्टील का व्यू।
तो दोस्तों हमारा जो दूसरा स्टॉक्स है वो भी JSW स्टील है, उसी भी मेटल सेक्टर का। तो आप देख सकते हो इसी में उसी पैटर्न के चैनल, तो आप देख सकते हो पैरेलल चैनल के पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो अब क्या हो सकता है, आप देख सकते हो इस लेवल पे वापस अगर डेली प्राइस एक्शन के बेस पे हम देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हो इस पैटर्न में ट्रेड, तो आप देख सकते हो कट टू कट ये जो 730 का जो एरिया JSW स्टील के लिए भी, अगर मान लो JSW स्टील 730 के लेवल को वो ब्रेकआउट कर देता है, तब देख सकते हो इस एरिया से उसमें अच्छा खासी सेलिंग हमें बार बार इस लेवल पे उसमें अच्छी खासी सेलिंग हमें इस लेवल पे देखने को मिल चुकी। तो आप देख सकते हो क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे दी है। तो आज का जो हाई है तो ऑलमोस्ट अगर मान लो आज का हाई अगर 7334 के लेवल के ऊपर अगर JSW स्टील ट्रेड करता है तो 734 से लेके एक बाउंस आपको 742 से लेके 750 तक का एक बाउंस आपको JSW स्टील में देखने को मिल सकता है, जो आपका ऑलमोस्ट 734 से लेके 742 से लेके 750 तक का एक बाउंस आपको JSW स्टील में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो 734 के एरिया को ब्रेकआउट कर देता है तो आपका जो दूसरा जो रेजिस्टेंस आएगा वो 750 का आएगा, दूसरा जो है 770 तक का एक बाउंस आपको इस लेवल पे देखने को मिल सकता है। और इस पैटर्न के बेस पे हम देखिए तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैटर्न बनी है दोस्तों बेरिश पैटर्न है, ये एक डाउन ट्रेंड है और ये जो बेरिश फ्लैग पैटर्न बना है, तो आप देख सकते ये फ्लैग पैटर्न है। जो टाटा स्टील में जो पैटर्न बनी थी वो एक अच्छी खासी ब्रेकआउट वाली और वो एक बुलिश पैटर्न थी, पर यहाँ पे जो पैटर्न बन रही है दोस्तों ये बेरिश फ्लैग। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है, अगर आप देख सकते हो यहाँ से बाउंस आपको बेरिश फ्लैग का जो एरिया जो आएगा वो ऑलमोस्ट 744 से लेके 7, अगर इस लेवल को वो ब्रेकआउट कर देता है, मान लो इस लेवल को वो ब्रेकआउट कर देता है 745, तो ये ब्रेकआउट होगा और वापिस से हम नए हाई जो उसने बनाए थे 754 से लेके 770 तक का एक बाउंस आपको JSW स्टील में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो इस लेवल को रिजेक्शन लेता है तो वापिस अगर मान लो वापिस हम 730 के नीचे क्लोजिंग देते, अगर मान लो 730 के नीचे हम क्लोजिंग देते तो वापिस ये पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और वापिस एक डीप आपको 716 से लेके 700 तक के डीप आपको JSW स्टील में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों जो हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो L&T है। तो दोस्तों अगर L&T के बारे में बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम L&T के वीकली के चार्ट के हम एनालिसिस करें तो आप देख सकते हो L&T का जो ऑल टाइम हाई था वो 1600 का एरिया, तो आप देख सकते हो बार बार 1600 के एरिया से उसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल चुकी थी। तो आप देख सकते हो 3 जून 2019 को उस लेवल पर उसने हाई बनाया था, फिर यहाँ से एक सेलिंग हमें देखने को मिली, फिर वापस 2019 में गया, फिर यहाँ से एक सेलिंग, फिर वापस हमने 22 फरवरी को इस लेवल का हाई बनाया, फिर वापस हम सेलिंग। तो अब देख सकते हो वापस L&T उसी लेवल पे आके खड़ा है। अगर वीकली के टाइम फ्रेम में दोस्तों हम देखें तो आप देख सकते हो वीकली के टाइम फ्रेम में डबल टॉप का स्ट्रक्चर बना है। तो आप देख सकते हो ये फर्स्ट टॉप वीकली के टाइम फ्रेम में देखे ये वाला जो फर्स्ट टॉप है ये सेकंड टॉप है और उसमें सेलिंग भी हमें डेली के टाइम फ्रेम के बेस पे हम सेलिंग भी हमें देखने को मिल चुकी है। तो अब क्या हो सकता है, आप देख सकते हो L&T अभी एक सपोर्ट के जो ट्रेंड लाइन के बेस पे आप देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन को उसमें इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट है कि बाउंस हमें L&T में देखने को मिल रहा था। तो आप देख सकते हो अभी ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे खड़ा है। तो आप देख सकते हो अगर मान लो L&T में सपोर्ट के एरिया से वापस हमें बाउंस मिलता है तो वापस एक बाउंस आपको L&T में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो L&T आज का लो अगर मान लो 1500 के नीचे वो क्लोजिंग देता है, ये वाला जो जोन है आपको 1500 से 2490 से लेके 1500, अगर मान लो 1495 के लेवल के नीचे अगर वो जाता है L&T तो वापस एक डीप आपको 1450 तक का एक डीप, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 40 पॉइंट तक का डीप आपको L&T में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो इस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक डाउन कर देता है, इस लेवल को तोड़ देता है, तो यहाँ से एक डीप आपको L&T में 2450 तक का एक डीप आपको यहाँ से 50 पॉइंट तक का एक डीप आपको L&T में देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉकडाउन की वजह से जो हैवी प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 5000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिला था उस प्रोजेक्ट के बेस पे उसने, तो आप देख सकते हो यह जो नॉर्मली होता है दोस्तों, अगर L&T बहुत बढ़िया और ज्यादा हैवी होती है इसको 4000 के उसकी कोई यहाँ पे जो करोड़ का जो प्रोजेक्ट में ज्यादा बताओ देख, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं इस लेवल पे आपको देने का। यहाँ से अगर मान लो लेवल को तोड़ देता है 1500 के लेवल को तोड़ देता है तो यहाँ से एक डीप आपको 1450 से लेके 1400 फर्स्ट डीप आपको 1450 तक का एक डीप आपको L&T में देखने को मिल सकता है। अगर मान लो इस लेवल को रिजेक्ट सस्टेन करता है तो वापस एक बाउंस आपको 30 से लेके 50 पॉइंट तक का बाउंस आपको वापस L&T में देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर बैंक निफ्टी का भी और स्टॉक्स का भी। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ में बेल आइकॉन बटन को भी हिट करना मत भूलिएगा।